नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी लोगों का विजन क्लासेस के फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, जैसे कि एक संधि की श्रृंखला चलती आ रही है, उसी श्रृंखला के क्रम में अगली जो संधि है हमारी विसर्ग संधि, जो हमारी अंतिम संधि है, इसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं आपके सामने। पहली संधि पार्ट फर्स्ट में हमने इसके पहला नियम समझा था, कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था, उसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। आइए इस बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और विसर्ग संधि के बारे में जो कुछ प्रमुख नियम हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और हम समझते हुए चलेंगे। अगर चीजों को समझते हुए चलेंगे तो हम विसर्ग संधि, जो आपको थोड़ा सा अलग से संधि लगती है, बहुत कठिन सी लगती है, बहुत सरल रूप में हम कर पाएंगे। आइए इसका नियम नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, हम कुछ प्रमुख नियम को इसमें समझेंगे। ठीक है, नियम नंबर 2 कहता है विसर्ग के पहले यदि ई या, इसको मिटा के लिख देते हैं, विसर्ग के पहले यदि ई या उ आए तथा बाद में का, खा या पा, फा आए तो विसर्ग के का, खा, पा, फा। नियम हमारा कहता है विसर्ग के पहले यदि छोटी ई या छोटा ऊ आए तथा बाद में का, खा या पा, फा आए तो इनके पहले, किसके पहले? का, खा और पा, फा के पहले, तो इनके पहले विसर्ग सा में बदल जाता है। यह हमारा अगला नियम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है हमारी विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले यदि छोटी ई आई है या छोटा ऊ आया है और विसर्ग के बाद में तथा बाद में काया है या खाया या पाए या फाए, इन 4 अक्षरों में से कोई अक्षर अगर आ रहा है, क, ख, पा, फा, तो इनके पहले यानी का, खा, पा, फा, इनसे पहले जो विसर्ग आता है, इनसे पहले विसर्ग किसमें बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। ये कौन सा सा है? ये मूर्धन्य सा है। ठीक है, हलंत के साथ है तो मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। क्या बदलेगा? विसर्ग बदलेगा। नियम आपको याद रखना है कि क्या बदलेगा? सिर्फ विसर्ग ही बदलेगा। समझ गए? क्या बदलेगा? विसर्ग ही बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसके। अगर इतना समझ गए, चलिए एकदम शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं? नियम हमारा क्या है? यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ है तथा बाद में का है, खा है, पा है, फा है आता है, तो इनके पहले विसर्ग किसमें बदल जाएगा? आपके मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। हमने क्या लिख लिया? क्या हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? विसर्ग। अगर
विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई या छोटा ऊ है, तथा विसर्ग के बाद में प्लस, विसर्ग के बाद यानी विसर्ग से पहले क्या है, छोटी है छोटा ऊ है, तथा विसर्ग के बाद में का है या खा है, अथवा पा है या पा फा में से कोई है, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। मूर्धन्य सा में आपको बदलना है। ये तो रही नियम की बात। अगर नियम नहीं भी समझ में आया है, आप उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप एक उदाहरण लगाइएगा और एक ही उदाहरण से आपको ये जो नियम है आपको कंठस्थ हो जाएगा। चलिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा नी प्लस कपट। नी प्लस कपट क्या है, विसर्ग। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है। तो इस विसर्ग के बाद में क्या है, का है। विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, का खा पा फा में से आएगा, तो क्या बनेगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। यही हमारा नियम कहता है। तो हमने नी लिख लिया, विसर्ग आ गया प्लस कपट आ गया। तो हमको क्या करना है, इस कपट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ना ही इस नी में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस में हो रहा है, विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। इस विसर्ग को हमने को क्या बना देना है, हमको बना देना है स। कौन वाला, मूर्धन्य वाला स। ये मूर्धन्य सा बन गया। जैसे नी लिखी हमने, नी तुरंत वैसे लिख ली, प्लस इधर कपट लिखा था हमने, कपट वैसे लिख लिया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग संधि है तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। ठीक है। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, अगले स्टेप पर क्या करेंगे, ये नी हमने पूरा लिख लिया। ये आधा सा है तो आधा सा को हमने का में लगा दिया, आगे पूरा ये जैसा लिखा हमने वैसे लिख लिया। तो क्या बन गया, निष्कपट। क्या बन गया, निष्कपट। तो आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। ये जो आपको सूत्र है, ये जो आपका सूत्र है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ है, विसर्ग के बाद में का खा या पा फा में से कोई है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। और यही हमारी ये विसर्ग संधि होगी। तो निष्कपट की संधि क्या हो गई, नी प्लस कपट की संधि क्या होगी, निष्कपट होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अगले कई महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके समझ, और इनको बहुत ही आराम से और ढंग से समझते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम हम क्वेश्चन कर पाए। अगला है दो प्लस कर। विसर्ग के पहले ई है, हाँ विसर्ग के पहले ई है, लेकिन यहाँ पे ई या ओ में से एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई, पहले वाले उदाहरण में ई थी, लेकिन यहाँ पे ओ है। क्या विसर्ग के पहले ओ है, तो हम क्या लिख, विसर्ग के पहले ओ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो विसर्ग है, विसर्ग किसमें बदल रहा है, सा में बदल रहा, हमने इसको सा में बदल लिया। विसर्ग किसमें बदल रहा, इस सा में बदल रहा, सा में बदल लिया। आगे कर लिखा है, कर हम पूरा वैसे लिख लेंगे, वैसे हमने लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, ये दो लिखा और ये आधा सा बचा, ये का बचा, तो ये आधा सा था, हमने इस का में लगा दिया और हमारा अच्छा सा शब्द बन गया दुष्कर। क्या बन गया, दुष्कर। हमारा अच्छा सा शब्द बन के तैयार हो गया। तो दुष्कर की संधि लिखिए दो प्लस कर, और दो प्लस कर की संधि दुष्कर। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब तो कोई कठिन वाली बात ही नहीं रही, अगर आपको ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गई है। ठीक है, इसी फार्मूले पे सारी संधि आपके जितने भी उदाहरण हैं इस नियम वाले, वो सारे इसी पे फॉलो होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा नी प्लस पंख। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, बस विसर्ग को किस में बदलना है, सा में। बाकी पंख वैसे लिख लो, नी वैसे लिख लो। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी और ये आधा सा है तो इस पा में लग जाएगा, ये आधा सा है इस पा में लग गया, बाकी निष्पंक क्या बन के तैयार हो गया हमारा, निष्पंक बन के तैयार हो गया। कुछ नहीं करना है, बस इस विसर्ग को सा में बदलिए, बाकी जितना जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए, आराम से आपका जो है संधि तैयार। तो नी प्लस पंख की संधि निष्पंक। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा दो प्लस कुल, दो प्लस कुल। कुछ नहीं करना है, नियम के अनुसार विसर्ग को किस में बदल, जैसे देखा छोटा ऊ आया, विसर्ग को हमने किस में बदल लिया, सा में बदल दिया। कुल जैसा लिखा है वैसे हमने कुल लिख लिया, कुल जैसा लिखा हमने वैसा लिख लिया। दू जैसा लिखा है दू हमने लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, अगले स्टेप पर क्या करेंगे, इस दू और ये आधा सा इस का में लग जाएगा, इस का में हमने आधा सा को लगा दिया और ये दुष्कुल क्या बन गया, दुष्कुल बन गया। तो दो प्लस कुल की संधि क्या हुई, दुष्कुल हुई। क्या हुई, दुष्कुल हो गई। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दो प्लस प्रकृत, दो प्लस प्रकृत, दो प्लस प्रकृत। अब देखिए कुछ नहीं, दो में कोई परिवर्तन नहीं होना है, प्रकृति में कोई परिवर्तन होना है नहीं होना है। परिवर्तन किस में होना है, इस विसर्ग में परिवर्तन होना है। विसर्ग में परिवर्तन तो क्या बनेगा, ये वाला सा बनेगा। तो ये हमने सा बना लिया। अगले स्टेप पर क्या करना है, हमने दो वैसे लिख लिया, इस ये आधा सा है तो ये आधा सा है इस पा में लग जाएगा, इस पा में प्रा में लग गया, दुष्प्र। बाकी जो जैसा है वैसे हमने लिख लिया, आपका बन गया दुष्प्रकृत, दुष्प्रकृत बन गया। ठीक है, तो दो प्लस प्रकृति की संधि क्या होगी, दुष्प्रकृति होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा नी प्लस फल। कुछ नहीं करना है, देखा छोटी ई आई, छोटी ई आई, विसर्ग आया, विसर्ग आया, उसके बाद का खा पापा में से फा आ गया। बस क्या करना है, इसको क्या किस में बदलना है, सा में बदला। फल जैसा लिखा हमने फल वैसे लिख लिया, नी जैसा लिखा हमने नी वैसा लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी जैसा लिखा वैसा लिख लिया, ये आधा सा है हलक के साथ इस फा में जोड़ दिया, इस फा में जोड़ दिया, जो जैसा लिखा वैसे हमने लिख लिया। क्या बन गया, निष्फल बन गया। क्या बन गया, निष्फल बन गया। तो ये जो नियम नंबर 2 आपको हमने आज बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो उदाहरण हमने दिए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए सभी लोग इसको, इस नियम को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको ये विसर्ग संधि में कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए, तो फिर आपको अब अगला नियम हम बताने जा रहे हैं। अगला नियम क्या है, तो आइए अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जामों में, तो आप बहुत ही सटीक आंसर दे पाएंगे अगर इस नियम को आपने सीख लिया। ठीक है, और विसर्ग संधि से डर आपका दूर होने वाला है। ठीक है, तो अगला जो नियम है हमारा, अगला नियम कहता है यदि
विसर्ग से पहले, इससे पहले भी हर बार विसर्ग की बात हो रही है क्योंकि हमारी संधि कौन सी चल रही है, विसर्ग संधि चल रही है। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर और कोई स्वर आए, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर और कोई स्वर आए कह ले या हो कह ले। अगर यहां पर हम हो लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हो। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो और कोई स्वर हो, यानी छोटा आ बड़ा आ नहीं हो, इसके अलावा कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख लीजिए, तीसरा कौन, किसी वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा वर्ण हो अथवा या रा ला व हा। क्या लिखा, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा या रा ला व हा हो अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा वर्ण हो अथवा ये भी न हो तो या रा ला वा हा में से कोई हो, अगर ये भी ना हो तो कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और इसी नियम के आधार पर बहुत सारे उदाहरण हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं को लेकर आए हैं हम आपके सामने। तो इस संधि का ये तीसरा नियम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, तो इस नियम को समझ पाएंगे। एक बार पुनः देख लेते, विसर्ग से पहले अगर छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है, अगर ये नहीं अथवा या रा या र ल व हा इनमें में से कोई वर्ण है, अगर इनमें से भी कोई वर्ण नहीं है तो कोई स्वर है, अगर कोई स्वर आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। यह हमारी विसर्ग संधि का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बनता है। तो उम्मीद आपने इसको नोट कर लिया होगा। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नियम को समझने के लिए। और इस नियम से आइए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए संधि बनाते हैं। पहला उदाहरण है हमारा
प्लस आशा, नी प्लस आशा। क्या कहा गया? अगर विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा है नहीं है, तो यह नियम हमारा लागू हो गया। इस पर हमारा नियम ये लागू हो गया। बाद में कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा या हा हो, इसमें से कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे है बड़ा आ, यहाँ पे बड़ा आ है, क्या है? बड़ा क्या स्वर है हमारा, लेकिन यहीं पर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अथवा कोई स्वर हो, कोई स्वर हो। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। कहा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो कोई स्वर हमको बड़ा आ मिल गया, अब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। नी हम वैसे लिख लेंगे, जो आशा लिखा है आशा हम बिल्कुल वैसे लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, हमने लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे? ये जो नी है, नी हमने बिल्कुल वैसे लिख लिया। अब जब ये रा है और रा में बड़ा आ करके लग जाएगा, और बड़ा आ की होती है मात्रा, हम सभी लोगों को पता है कि स्वरों की मात्राएं बनी गई हैं। तो मात्राएं इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम इसको यहाँ पे लगा सकें और अच्छे से व्यवस्थित लिख सकें। तो जैसे ही हमने इस रा में बड़ा आ की मात्रा जोड़ी, वैसे ही ये हलंत अपने आप गायब हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा? सा, हमने सा लगा दिया, क्या बना? निराशा। क्या बना? निराशा। बहुत बार एग्जाम में लड़कों ने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है कि निराशा के संधि विच्छेद नहीं बता पाए। तो आप उम्मीद करते हैं इस नियम के द्वारा आपने निराशा का संधि विच्छेद करना सीख लिया होगा और नी प्लस आशा का संधि करना सीख लिया होगा। तो निराशा का नी प्लस आशा संधि विच्छेद। आइए अगला उदाहरण लेकर समझते हैं। अगला उदाहरण है हमारा नी प्लस दय, नी प्लस दय। ठीक है, हमने शुरू में देखा विसर्ग से पहले क्या है? छोटी ई है, और हमारा नियम क्या कहता है कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। भैया छोटा आ बड़ा आ नहीं है, हमारा नियम लागू हो गया, यही हमारा नियम लागू हो गया। अगला देखेंगे, लेकिन अभी नहीं कह सकते, अभी इसको हमको देखना है। ये किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए। और ये दा देखें तो दा किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। और ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ता, था, दा। तो पहला दूसरा आया? नहीं आया। कह रहा तीसरा, देखो ऑप्शन में लिखा, आपका जो नियम है उसी में लिखा तीसरा होना चाहिए। तो ये तीसरा अक्षर है कि नहीं है? ता वर्ग का तीसरा अक्षर है। और इधर छोटा आ बड़ा है नहीं है, छोटी ई है, यानी हमारा ये नियम पूर्णतः इस पे लागू हो गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, तो यह बदलेगा, विसर्ग के स्थान पर रा करना है। बस ये विसर्ग को उठा करके आधा रा बना दिया। इधर जो दय लिखा है हमने दय पूरा लिख दिया, नी बचा हमने नी पूरा लिख लिया। अब आप सोचिए ये रा के नीचे हलंत है, और जब किसी भी वर्ण के या किसी भी व्यंजन के नीचे जब हलंत आता है तो वो आधा माना जाता है। तो ये यहाँ पर आधा है। अब इसको जब व्यंजन पे हम लगाएंगे, जब रा को व्यंजन पे लगा रहे हैं और दा पे लगाएंगे तो ये रेप में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ये रा ऊपर जो लग जाता है इसको बोलते हैं रेप। ये रेप में बदल जाएगा। और या बचा हमने या पूरा ले लिया, तो क्या बन गया? निर्दय। क्या बन गया? निर्दय बन गया हमारा। ठीक है, तो निर्दय की संधि विच्छेद क्या है? निर्दय का संधि विच्छेद नी प्लस दय, और नी प्लस दय का संधि निर्दय। कैसे बना? ये नियम आपके सामने है, आपको हमने एक एक अक्षर निकाल करके बता दिया है। ठीक है, बस चीजों को समझते रहिए, उदाहरणों के द्वारा समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा
प्लस जन। अगला उदाहरण क्या है हमारा, दो प्लस जन, दो प्लस जन, दो प्लस जन। चलिए इसको कीजिए। तो दो प्लस जन, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा आया पहले विसर्ग के पहले, नहीं छोटा वो आ रहा, क्या आ रहा, छोटा वो आ रहा। दूसरे में देखें, तीसरा चौथा पांचवा बढ़ाना चाहिए। तो अगर जा को देखें, जा किस वर्ग का है, चा छा जा झा झा, ये चा वर्ग का है। चा वर्ग में कौन कौन, चा छा जा, पहला दूसरा आया नहीं आया, उसमें लिखा हुआ है कि तीसरा आए, चौथा आए, पांचवा आए। तो इसमें कौन सा आ गया, ये तीसरे नंबर वाला आ गया, ये एक और ये दो और ये तीन, ये तीसरे नंबर का वर्ण है, तीसरा नंबर वाला आ गया। बस हमारा ये नियम लागू हो गया। जैसे देखा हमने, क्या देखा, जो विसर्ग है किसमें बदल रहा, आधारा में बदल रहा, हमने विसर्ग को आधारा में पहले ही बदल लिया। बाकी जैसा जो लिखा है वैसे हम इसको लिख लेंगे। जैसे नीचे दू लिखा, हमने दू लिख लिया, इधर जन बचा, हमने जन लिख लिया। क्या लिख लिया, जन लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, अगले स्टेप हम करने वाले हैं, हमने दू लिखा और इस रा को रेख में बदल करके इस जा पे लगा दिया और ना अपना आप वैसे जन पूरा लिख लिया था और इस रा को इस जा पे रेख बना के लगा दिया, तो हमारा बन गया दूरजन। क्या बन गया, दूरजन। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो ये कभी नहीं भूलेंगे आप, इस नियम को आप कभी नहीं भूलेंगे। नियम याद नहीं होते हैं, अगर आपको नियम याद नहीं हो रहे तो कोई परेशानी करने होने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। बस आपको समझना क्या, उदाहरण। अगर आपने उदाहरण को समझ लिया तो आपको संधि नियम नहीं याद है फिर भी आपको संधि आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी बेहतरीन तरीके से ये बताया जा रहा है, आप लोग इसको देखिए और समझिए। ठीक है, और किताब में, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये किताबों में इस तरीके से कभी भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा नी प्लस भय। नी प्लस भय, विसर्ग के पहले क्या हुआ, छोटी ई आई। नियम कह रहा है कि छोटा बड़ा को छोड़ करके, छोटा बड़ा आया तो नियम बिगड़ जाएगा, छोटा बड़ा आया नहीं आया विसर्ग के पहले, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत राहत महसूस हुई कि ये नियम लागने वाला है। लेकिन दूसरा वर्ण भी तो देखना है हमको, हम इसको देखें, इसको हमने देखा, हमको लगा ये किस वर्ग का, हमने सोचा, मैं कहा अरे ये तो पा वर्ग का है। किस वर्ग का है, पा वर्ग का। पा फा बा भा मा, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो ये हमने देखा कि नियम कह रहा है या तो तीसरा हो या तो चौथा हो या पांचवा हो। तो ये कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5, तो कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। यानी देखो चौथा है आपके नियम में, बिल्कुल है। जैसे देखा आपको, अरे ये तो पावर का चौथा वर्ण है, हमारे मन में क्लिक कर हो गया कि यही नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, यही हमारा आधारा वाला नियम लगेगा। बस हमने क्या किया, इस रेख को, सॉरी इस विसर्ग को हमने बना दिया आधारा, विसर्ग को आधारा बना दिया। भय जैसे लिखा हमने भय पूरा वैसे लिख लिया, नी जैसे लिखा है नी वैसे हमने लिख लिया। ठीक है, और अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पर नी जैसे लिखा है नी हमने वैसे लिख लिया। अब ये रा भा में रेप बन के लग जाएगा, इस भा में ये रेप बन के लगा दिया और यह लिख लिया, क्या बन गया, निर्भय। क्या बन गया, निर्भय। अगर निर्भय को समझ लिया तो आप विसर्ग संधि से निर्भय हो जाएंगे। आपको विसर्ग संधि से भय करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने इस नियम को और जो हम चीजें बता रहे हैं इसको आप समझते हुए चलेंगे। तो आपको कैसे समझ में आया, ये रा हलन के साथ आ गया, क्यों, क्योंकि जो विसर्ग है वो हलंत रा में बदल रहा। ये देखो नियम हमारा कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है। ठीक है, तो ये निर्भय आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बनाने का प्रयास कीजिए। दू प्लस आशा, दू प्लस आशा, दू प्लस आशा। चलिए करने का प्रयास कीजिए। नियम हमारा बिल्कुल देखा, हमने देखा है बस विसर्ग को किसमें बदलना, आधारा में बदलना। हमने बदल दिया, इधर दू जैसा लिखा वैसे हमने दू लिख लिया। अगले स्टेप पे क्या करना, आशा जैसा लिखा हमने आशा वैसे लिख लिया, जैसे आशा लिखा हमने वैसे आशा लिख लिया। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, जो दू है हमने दू बिल्कुल वैसे लिख लिया, और इस रा में ये जो रा हलन के साथ है ये बड़ा आ आकर के इसमें लग जाएगा। बड़ा आ की होती है मात्रा, बड़ा आ की मात्रा हमने लगा दी। जब बड़ा आ इधर आ गया तो इधर क्या बचा, सा बचा। क्या बचा, सिर्फ सा बचा, तो ये हमने सा जोड़ दिया। क्या बन गया, दुरासा। क्या बन गया, दुरासा बन गया। तो सभी साथियों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ये अगला उदाहरण भी हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। नी प्लस याद। अब तो आपके मुंह से अपने आप निकल रहा होगा कि नी प्लस याद, बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कौन सी संधि, मतलब कौन कैसे संधि बन जाएगी, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए बना के दिखाते हैं। आपको समझ में, जैसे नी प्लस याद लिखा आप समझ गए निर्यात बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निर्यात बन जाएगा। लेकिन बनेगा कैसे, इसको हम क्या बनाएंगे, आधारा बनाएंगे। ठीक है, आधारा बना दिया। नी जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे, यात जैसे लिखा हो यात वैसे लिख लेंगे। अगले स्टेप पर या पर रेख बनाकर रा को हम लगा देंगे, क्योंकि आधार जो रा है जब या पे लगेगा तो ये रेख में बदल गया, तो क्या बन गया, निर्यात। और निर्यात का बहुत बार एग्जामों में, कई महत्वपूर्ण एग्जामों में इससे क्वेश्चन बने हैं। तो निर्यात का संधि विच्छेद क्या है, नी प्लस यात। और निर्यात का संधि विच्छेद के ऑप्शन क्या होगा, इसे एग्जाम में देते हैं, ऑप्शन एग्जाम में देंगे निर प्लस आत, निर प्लस आत, नी प्लस ऐसे करके नी प्लस आत, फिर आ जाएगा निर प्लस आत, फिर आएगा इनमें से सभी। तो आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। आपका जो नियम बताएगा उस नियम के अनुसार चलना है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भटकने वाले जो एग्जाम में ये ऑप्शन आते हैं, इससे बच के रहना है। बस अपना नियम और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। संधि चाहे जहां से पूछ ले और चाहे जिस तरीके से विच्छेद पूछ ले या संधि करना बता, जो भी बताना हो आप बता सकते हैं। ठीक है, निर्यात का हो गया। अगला हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण है नी प्लस आधार। चलिए इसको कीजिए, इसको सभी लोग करने का प्रयास करें। कुछ नहीं, हम देखिए विसर्ग को किस में बदले, रा में बदले। बाकी जैसा लिखा हम वैसे लिख लेंगे, बाकी किसी में हमको कुछ नहीं बदलना, सिर्फ विसर्ग में बदल दिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी हमने लिख दिया, ये रा लिखिए, रा के नीचे क्या बड़ा आ है, अब बड़ा आ की मात्रा लगेगी, हमने बड़ा आ की मात्रा लगा दिया। आगे क्या बचा, धार बचा, हमने धार लिख लिया। तो क्या बना, निराधार। क्या बना, निराधार। तो निराधार की संधि विच्छेद, अगर निराधार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी प्लस आधार। क्या होगा, नी प्लस आधार होगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है उदाहरण हमारा दू प्लस आत्मा, दू प्लस आत्मा। अब इसको क्या करेंगे,
बस विसर्ग को किसमें बदलना, रा में बदलना। आत्मा जैसे लिखा वैसे हमने लिख लिया, दू जैसे लिखा हमने दू वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, दू जैसे लिखा हमने दू वैसे लिख लिया। अब इस रा में बड़ा आ लग जाएगा, ये जो रा है इसमें ये बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, और जब बड़ा आ की मात्रा हमने इधर ले ली तो इधर कितना बचा, ये वाला स्टेप बचा, ये वाला पोर्शन इतना बचा हमारे पास, और ये उठा के हमने इसको इधर जोड़ दिया, क्या बन गया, दुरात्मा बन गया। क्या बन गया, दुरात्मा। तो दुरात्मा का संधि विच्छेद दुह प्लस आत्मा। ठीक है, आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और ये नियम भी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। आइए अगला नियम, अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण समझते हैं, नी प्लस आदर। चलिए, जैसे देखा नी प्लस आदर निरादर, आपके मुंह से निकल रहा होगा निरादर, क्या होगा, निरादर होगा। नी प्लस आदर का निरादर होगा, तो क्या विसर्ग को किसमें बदलेंगे, रा में। आदर जैसे लिखा है हम आदर वैसे लिख लीजिए, नी जैसे लिखा हमने नी वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी लिखा फिर राग में क्या जोड़ दिया, बड़ा आ जोड़ दिया, बड़ा आ जोड़ दिया क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है, और बचा दर, हमने दर लिख लिया, क्या बना, निरादर बन गया। तो इस नियम के अनुसार देखिए, कोई भी एग्जाम्पल लाइए, कोई भी एग्जाम्पल कितना भी कठिन हो, कितना भी सरल हो, आप हर तरीके से इस नियम से आप कर पाएंगे, अगर इस नियम को फॉलो कर रहा है वो एग्जाम्पल। ठीक है, आइए अगले कुछ 4-5 महत्वपूर्ण उदाहरण और देख लेते हैं। अगला है नी प्लस जल। क्या होगा, ये किस में बदलेगा, आधारा में। जल हमने वैसे लिख लिया जैसे लिखा था, और नी हमने भी वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी लिखा और ये रा रेत बन के जा पे लग जाएगा, बन गया निर्जल। क्या बन गया, निर्जल बन गया। तो निर्जल का संधि है नी प्लस जल, निर्जल बन गया, आराम से बन गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला उदाहरण समझ लेते हैं। कभी कभी निर्धन का संधि विच्छेद पूछते हैं, तो निर्धन का संधि विच्छेद क्या है, नी प्लस धन। नी प्लस धन, ये किसका संधि विच्छेद है, निर्धन का है। अब तो आपके मुंह से जवानी निकल रहा होगा कि नी प्लस धन निर्धन। क्या करेंगे, इसको रा में, आधा रा में बदला, धन जैसा लिखा हमने धन वैसे लिख लिया, और नी जैसे लिखा हमने नी वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, अगले स्टेप पर नी लिखा हमने, और ये रा धा पर रेत बन के लग जाएगा, और ना लिख देंगे निर्धन। क्या बन गया, निर्धन बन गया। और निर्धन का भी कई एग्जामों में क्वेश्चन बने निर्धन से, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला देखते हैं, नी प्लस गम। नी प्लस गम, कुछ नहीं करना, इसको किसमें बदला, रा में बदला। गम जैसा लिखा हमने गम वैसे लिख लिया, नी जैसा लिखा हमने नी वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी जैसा लिखा वैसे लिख लिया, और इस रा को इस गा पर रे बना के लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना, इसको रे बनाया, बाकी उसे जोड़ के निर्गम। नी प्लस गम निर्गम हो गया। आइए, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है हमारा दू प्लस बल। दू प्लस बल, इस विसर्ग को किसमें बदलेंगे, रा में बदलेंगे। बल जैसे लिखा हम बल वैसे लिख लेंगे, और दू जैसा लिखा हम दू वैसे लिख लेंगे। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, दू जैसे लिखा वैसे लिख लिया, और इस रा को रेत बनाकर बा पे लगा दिया, और ला इधर बचा, ला हमने लिख दिया दुर्बल। तो दुर्बल का संधि लिखिए दू प्लस बल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो ये यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे
कि विसर्ग संधि के कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनको भी बता दिया जाए और आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट कर दिया जाए। अगर आपने संधि के ये सभी पार्ट अगर आपने 2 से 3 बार देख लिए तो हमारी उम्मीद और गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है संधि से संबंधित। ठीक है, तो यहीं तक का आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमको सपोर्ट कीजिए, इस विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें लोग, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए कुछ अच्छी क्लासें ला सकें। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त की जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।